थर्सडे इन कायापलट रिप्रेजेंट्स थ्राइविंग। हम सब की लाइफ में एक अप टाइम आता है ना, एक डाउन टाइम आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फॉर दोज हु डोंट नो मी, फॉर योर रेफरेंस, बिफोर बीइंग पार्ट ऑफ दिस कायापलट प्रोग्राम, बिफोर बीइंग द कोच ऑफ कायापलट प्रोग्राम, आई यूज्ड टू बी एन एस्पायरिंग एक्टर एंड मॉडल। बहुत कम समय में बहुत शोहरत मुझे मिली, और मैंने कभी लाइफ में डाउन टाइम नहीं देखा। हर वो चीज जो मुझे चाहिए होती थी, वो मैं ब्लेस्ड था कि मुझे मिलती चली गई। एंड मैंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा था। लेकिन व्हेन आई वाज इन मुंबई, पहली बार जिंदगी में मुझे डाउन टाइम देखने का मौका मिला। कुछ ऐसा स्ट्रगल जिसको मैं बियर नहीं कर सका। आई टोटली ब्रेक डाउन। मैं जब मुझे काम मिलना बंद हुआ, आई वेंट इनटू डिप्रेशन। मैं अपनी लाइफस्टाइल खराब कर ली। मैं 6 महीने तक अपने आप को अपने कमरे में कैद करके रखा रखा रहा। एक ऐसा सिचुएशन आया जहां मेरे पेरेंट्स को मुझे लेने आना पड़ा मुंबई, क्योंकि मैं उस स्टेज में भी नहीं था, उस फेज में भी नहीं था कि मैं मुंबई से वाराणसी अपने आप आ सकूं। दैट टाइम माई वेट वेंट टू 104 kg। उस टाइम मुझे इस काया ब्लड अप्रोच के बारे में पता चला। एंड काया ब्लड में आके इन डेज के प्रीफिक्सेस के साथ अपने आप को अलाइन करके मैं धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। मुझे इस काया ब्लड अप्रोच ने ही सिखाया कि हम सब की जिंदगी में एक डाउन टाइम आता है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट वाली पिक्चर, द एक्सट्रीम लेफ्ट, जहां मैं एक टीवी शो के लिए शूट कर रहा था। वहां से प्रशांत वेंट टू दिस 104 kg प्रशांत। एंड आफ्टर बीइंग हियर इन दिस कायापलट, मुझे लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में कायापलट नहीं रहता तो ये 104 kg का प्रशांत शायद शायद आज 120 125 kg का होता, और मल्टीपल हेल्थ इश्यू से सफर कर रहा होता। बट काया पलट में आने के बाद, काया पलट में रहते हुए, हमारे थ्राइव ऑन थर्सडे के कॉन्सेप्ट के साथ जब मैं अलाइन हुआ, मुझे बताया गया कि डाउन टाइम सबके लाइफ में आता है, और इसी से आगे आना, इसी डाउन टाइम को अप टाउन में बदलना ही लाइफ है। ये लाइफ साइक्लिक है। और इन चीज़ों को समझते हुए, इस अप्रोच को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हुए, मैंने न सिर्फ अपना 14 kg बॉडी फैट रिड्यूस किया, बल्कि जो मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, इन सब चीज़ों से मैं बाहर आया। और आज आप देख सकते हैं इन दैट एक्सट्रीम राइट कि मैं आज अपने बेस्ट शेप से भी अच्छे शेप में हूँ। एंड दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ काया। एंड दिस इज नॉट ऑल, दिस इज नॉट ऑल। मुझे वेट लॉस इज तो बाय प्रोडक्ट, जो मुझे पता था कि काया प्लेट में पहले ही कुछ वीक्स में आते हुए मुझे पता चल गया था कि मिल जाएगा। जो चीज, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की काया पलट में रहते हुए, दैट वाज, इसने मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनाया, इसने मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया। इसने मुझे सिखाया कि चाहे किसी भी फेज में आप रहो अपने लाइफ के, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आप अपने लाइफ के हर एक फेज से ओवरकम कर सकते हो। कितने लोगों के साथ ये म्यूचुअल फीलिंग है? कितने लोगों को लगता है कि उनके लाइफ में ये फेज आया और काया पलट ने अब उनको इतना स्ट्रांग कर दिया है कि चाहे जिंदगी में कोई भी डाउन टाइम आए, नाउ यू आर रेडी टू ओवरकम फ्रॉम इट। यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आपके साथ भी काया पलट ने इस तरीके से चेंज ले आ चुकी है इस अप्रोच से। ओके, आई कैन सी स्वाति मैम, आई कैन सी उमा मैम, विमलेश जी। ओके, थैंक यू सो मच। सो मेनी ऑफ अस आर फीलिंग द सेम। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका किस तरीके से सोचने का, उनका किस तरीके से चीजों को हैंडल करने का तरीका बदला। एंड आई कैन सी विमलेश जी हियर विथ मी। तो आई कैन रिक्वेस्ट माय को होस्ट, क्या हम विमलेश जी को स्पॉटलाइट पे ले सकते हैं? लेट्स हियर फ्रॉम हिम कि उनकी लाइफ में कायापलट प्रोग्राम में कैसे चेंज लाए हैं। हाय विमलेश जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट? यस विमलेश मैम। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। तो विमलेश मैम, सबसे पहले मुझे बताएं आप कौन से शहर से हैं और क्या करते हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ और होम मिनिस्टर हूँ। होम मिनिस्टर हैं, वाह! अब मेरे तो विमलेश मैम हमें बताएं, काया प्लेट प्रोग्राम ने आपके सोचने के हैबिट्स में और डिसीजन टेकिंग में किस तरीके से परिवर्तन लाया? सर सभी काया पलट नहीं किया, काया पलट ने तो काया ही पलट कर दी सर, क्या बताऊँ क्या नहीं किया। मैं बहुत परेशान रहती थी और मेरे हेल्थ इशू भी बहुत थे। मेरा वेट भी ज्यादा था। मेरे को 1.5 साल तक फीवर रहा। तब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मेरे को टाइफाइड निकलता था।
और हाथों पैरों में इतना दर्द रहता था, पैर टेक नहीं पाती थी। सुबह में उठती थी तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। बच्चे कहते थे मम्मी मेरे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। मैंने कहा बेटा आप चले जाओ, मेरे से सीढ़ी नहीं उतरी जाएंगी। और मेरे को एक सबसे बड़ी ये थी, जैसे मैं वॉशरूम में जाती थी तो मैं कभी कभी तो कपड़े चेंज किए और फिर चेंज करके वापस ही आ जाती थी। मेरे को इतना मतलब वो हो जाता था, अब तो वॉशरूम में ही रह जाओगे, ये मेरे को अब कुछ नहीं होता है। और ये हाथ मेरा काम करना बंद कर गया था। सर में दर्द रहता था, बीपी मेरा इतना बढ़ जाता था, हॉस्पिटल नहीं जाती थी, 3-4 घंटे एडमिट नहीं रहती थी, मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं आता था। सर अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा खुश है, बोलता है मम्मी अब इसको नहीं छोड़ना सब चीज में। और सोचना तो पहले इतना गुस्सा आता था, चिड़चिड़े रहते थे बच्चे, कुछ भी बोल देते तो गुस्सा आता था, अब ऐसा नहीं है। अब ये सब कंट्रोल में आ गया। और ये सब काया पलट के और आपके ही उससे है, नहीं तो पता नहीं कहाँ होते। तो जोरदार क्लैप करेंगे हम सभी विमलेश मैम के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ वन डिसीजन। एक डिसीजन विमलेश मैम ने कुछ समय पहले लिया, और विमलेश हाँ मैम अब मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई सिर्फ एक निर्णय हाँ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो 12 केजी अपना वजन कम कर लिया सर, और 10 इंच कम करे अपने शरीर से। और मैं थैंक यू बोलूंगी रीना जी को। वो मेरे को 1 साल से कह रही थी लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने हैप्पी टू हेल्प देखा, उन्होंने बोला अब लिंक, ये लिंक खोलना है। जैसे ही मैंने वो खोला, उसके खोलते ही मेरी समझ में आ गया। फिर मैंने कोई भी ना नोकर कुछ नहीं, एकदम डिसीजन ले लिया। और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत 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 फायदेमंद और बहुत अच्छा रहा सर। सब आपके लिए बहुत खुश हैं विमलेश मैम, और आप देख जी सकते हाँ हैं जी। चैट बॉक्स में कितने सारे लोग आपकी सफलता के लिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही जी खुश हूँ सर। आपके लिए विमलेश मैम, इतना कुछ आपके लाइफ में हो गया है, एंड वी आर लुकिंग जी फॉरवर्ड सर। कि बहुत जल्दी जी आप सर। और अच्छे से थ्राइव करेंगे, और जो छोटी मोटी दिक्कतें बची हैं उसको भी दूर कर लेंगे। ऑल द जी बेस्ट सर। मैम। वेलकम। ओके, थैंक यू। तो ये थे विमलेश मैम दिल्ली से, होम मिनिस्टर। एक डिसीजन ने उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज लाया। आइए मिलते हैं अब सुनीता आष्टा मैम से, एंड लेट्स सी उनकी लाइफ में काया पलट ने किस तरीके से बदलाव लाया। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। विनीता मैम, सॉरी, सुनीता मैम, फॉर द रेफरेंस ऑफ ऑल द न्यू मेंबर, प्लीज टेल आप कहाँ से हैं, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं। हाँ जी सर, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, और अभी एक सबैटिकल लिया हुआ है, और फिलहाल मैं जालंधर में हूँ। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, डॉक्टर इन दी आर्मी। और मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, माय सिस्टर, माय फादर, माय हस्बैंड। और इतने सारे डॉक्टर्स फैमिली में होने के बावजूद भी मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता था, और एनर्जी लेवल कम रहती थी। एंड मुझे कोई भी टॉनिक वगैरह की कोई कमी नहीं थी। एवरीबडी वाज रेडी टू हेल्प मी आउट, बट सब डॉक्टर्स होने के बावजूद भी वो कहते थे अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, इम्प्रूव करो। बहुत कोशिश करी, पर अपने से कभी हुआ नहीं कि मैं अपना खाना ठीक करूं, पानी का कंजम्पशन ठीक करूं, और एनर्जी लेवल, एक्सरसाइज, वो तो मेरी लाइफ में कहीं था ही नहीं। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू दीक्षा मैम एंड गीता नायर मैम। उन लोगों ने मुझे इतना सिखाया। अब मेरी लाइफस्टाइल तो चेंज हुई। मेरी फैमिली में मेरी डॉटर है 21 ईयर्स की, एंड फॉर आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, एंड नाउ आई फील वेरी हेल्दी। और मैं 5 किलोमीटर आराम से दौड़ लेती हूँ, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ, और मैं चाहती हूँ मैं हमेशा कायापलट से जुड़ी रहूं। तो मैं अपनी लाइफ थोड़ा सा डिसिप्लिन कर पा रही हूँ, और अपनी फैमिली में भी सबको अच्छे से देख पा रही हूँ। वाह, एक बार जोरदार क्लैप सुनीता मैम के लिए, जिनको जिनके सिर्फ न सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा रहा, बट इस पूरे प्रोग्राम से उनकी फैमिली कल्चर भी बदल गई। हाँ तो जी कितने सर, लोगों। मेरा जी। हीमोग्लोबिन भी बहुत बेटर हो गया। कभी भी हाँ। मेरा हीमोग्लोबिन 9 के ऊपर नहीं जाता था, क्योंकि मेरे खाने का तरीका ही ठीक नहीं था। सो जी। अभी मेरा हीमोग्लोबिन 12-13 रहता है। 13 इजिली। हाँ जी। एक बार जोरदार क्लैप सुनीता मैम की हीमोग्लोबिन के लिए, 9 से 12 जो इन्होंने कर लिया। इवन
वाह। तो सुनीता मैम, अब जब आपके फैमिली मेंबर देखते हैं सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकल साइंस लगाने के बाद भी जो चीज नहीं कर पाए वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से जब हो गई, तो जी। आर नाउ जब व्हेन यू सी दिस, तो आर यू हैविंग दैट प्राउड कि यस आई हैव टेकन दैट राइट डिसीजन दैट डे, जब गीता नायर मैम, हाँ जी। अंतिक्षा मैम ने आपको इसके लिए बोला? एब्सोल्युटली सर, आई एम वेरी प्राउड एंड मैं अभी अपने भी हस्बैंड जो डॉक्टर है उनकी भी डॉक्टर बन गई हूँ। I give him shake for breakfast every day and he's a squash player। वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी काफी रहती है, गेम्स खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो जो क्रैम्प्स वगैरह होते हैं उनके लिए मैं नाइट वर्क्स एक रिकमेंड किया गया है, सो दैट इज वर्किंग वंडर्स फॉर हिम। तो और कभी जब मैं मॉर्निंग अपना सेशन करती हूँ, वो अपने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं स्पीकर पे लगाती हूँ जो हमारा सेशन होता है, कि थोड़ा सा उनको भी लर्निंग हो, मतलब। और सही कहा है सर, वो कहते हैं, सभी कहते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं लेकिन समटाइम्स यू आर नॉट वेरी कॉन्शियस कि आप इतने बिजी, अपना शेड्यूल होता है कि आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते जाते हैं। सो ये हम्म। जो रोज हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम ध्यान करने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लगते हैं। सो इट रियली हेल्प्स। ग्रेट शेयरिंग स्मिता मैम, वी ऑल आर रियली वेरी हैप्पी फॉर द चेंज जो न सिर्फ आप में आया, आपके हेल्थ रिजल्ट्स में आया, बल्कि आपके इंटायर फैमिली कल्चर में आया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे ही कुछ और चेंजेस आपके एक्सटेंडेड फैमिली में भी आए वाइल चेंजिंग देयर लाइफ लाइन। ऑल द बेस्ट सुनीता मैम फॉर थैंक यू योर सर। अपकमिंग। तो ये थे सुनीता मैम से कितने लोगों का फैमिली कल्चर चेंज हुआ है प्रोग्राम में आने के बाद। यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स। लेट मी टेल यू, मेरे घर में, मेरे पास नाउ आई हैव अ डॉटर, बट अभी वो कुछ खाती नहीं है। बट उसके सिवा 7 भांजे भांजियां हैं। पहले जब वो आया करते थे तो उनके लिए चिप्स आती थी। नाउ जब वो आ रहे होते हैं तो मेरी मम्मी एक बड़ा बोल सैलेड का बनाती है और टेबल पे रख देती है। एंड इट हैज 8 डिफरेंट स्पून्स इनटू इट, और उनका एक ही काम होता है बच्चों का कि उस पूरे बोल को सैलेड के खत्म करना है। एंड नाउ इस एक छोटी सी हैबिट को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने देखा कि वो अपने घर पे जाते हैं ना, तो दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ चिप्स, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ केक, दे आर फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स, दे आर फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल सैलेड्स। एंड उनकी लाइफ में आ गया, और ये सब कुछ हो गया बस एक हैबिट करेक्शन पे, राइट? तो इस तरीके से कायाप्लेट प्रोग्राम हमारे ये नई जनरेशन को, हमारे फैमिली कल्चर को भी चेंज करता है। आइए एक और मेंबर से हम उनके एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे। कैन वी हैव नरेंद्र सर विथ अस ऑन स्पॉटलाइट? नरेंद्र गुप्ता जी, ही हैज रिटन मी इन द बिगनिंग। उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हाय नरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो नरेंद्र सर, हमें बताएं कायाकल्प प्रोग्राम कैसे मदद कर रहा है आपकी? सर इससे लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस हुए हैं सर, पहले से अब लाइफ बहुत बदल गई है सर। जी, और किस तरीके के बदलाव आप अपने लाइफस्टाइल में देख रहे हैं सर अब, और किस तरीके का सर आउटकम आ रहा है उससे, उस बदलाव से? आई थिंक नरेंद्र सर जी की जी सर। इंटर। जी जी, प्लीज नरेंद्र सर, प्लीज हम बताएं सर कि। जी एक्चुअल में सर पहले नेचर में बहुत चेंज हुआ है सर। पहले गुस्सा बहुत आता था सर, अब अ, काफी बदलाव आ गया है। एंगर और मैनेजमेंट आपका अच्छा हो गया? जी सर। और सर एक्टिविटी बढ़ गई है पहले से सर, पहले इतना एक्टिव नहीं था। और अब वो एक्टिविटी, और इन चीजों के बदलाव से आपके फैमिली में भी, क्या फैमिली कल्चर में भी कुछ चेंज आ रहा है सर? क्या वो लोग भी आपकी इन हैबिट्स को देख के आपके साथ इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए? धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है सर। धीरे धीरे आना शुरू हो गया, तो एक बार जोरदार क्लैप नरेंद्र सर के लिए, जिनके लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे उनकी फैमिली कल्चर भी बदल रहा है। वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर यू नरेंद्र सर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत जल्दी और चेंज आएंगे, एंड यू कैन ऑल्सो शाइन एंड ग्लो लाइक अदर्स। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। ग्रेट। ये थे नरेंद्र सर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थ्राइव ऑन थर्सडे में। बट थ्राइव ऑन थर्सडे में लर्निंग से पहले रिसेंटली हमने देखा कि कायापलट में एक एक चीज कंप्लीट हुई है। अभी अभी किसको किसको पता है क्या कंप्लीट हुआ है? वो रिसेंटली अभी कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ चल रहा था काया पलट में, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ। अच्छा, बीटीएम नहीं, दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। आंसर सही है लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है, स्टेप मार्किंग के नंबर कट सकते हैं। नहीं, बीटीएम 47 इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, लैब भी इनकम्प्लीट।
PTM 46 लैब, ये सारे इनकम्प्लीट आंसर हैं। अभी हमारे मास्टर कोच इसमें आधे एक नंबर काट लेंगे। बताइए क्या हुआ। PTM सीजन 46 लैब 2 कंप्लीट हुआ। कितने लोगों को है लैब 2 कंप्लीट हुआ, राइट? तो यस, थैंक यू सो मच बलवीर जी। PTM 46 लैब 2 हैज कंप्लीटेड। आइए मिलते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने लैब 2 में अपने अपने टीम में सबसे ज्यादा वेट लॉस किया है। एंड लेट्स मीट दोज मेंबर्स जो सबसे एक्टिव रहे इन देयर टीम। So I can request my co-host Abhimanyu ji, can we have the BTM result with us? एंड जब तक अभिमन्यु सर बीटीएम के रिजल्ट्स को अनाउंस कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल, जब ये रिजल्ट्स आए तो डोंट फॉरगेट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन, जिनके जिनके तस्वीर आप चैट बॉक्स में देखें। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन कायापलट, कि लेट्स बिकम पार्ट ऑफ ऑल द सेलिब्रेशंस, भले ही उसमें आज आप हो या नहीं हो। ग्रेट। तो ये हैं हमारे स्टार ऑफ द लैब्स, ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी टीम में सबसे सबसे रिग्रेसली इन एक्टिविटीज को कंप्लीट किया। एंड आप देख सकते हैं इनके मैराथन में वेलनेस स्कोर सबसे हाई थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू कनिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बीना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र सर जिनसे अभी हमने बात की, कॉन्ग्रेचुलेशन टू रमा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनुज जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीपिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंतरा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंदु मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू संजय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू राम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजेंद्र सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रियंका मैम। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनुराधा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू निशा जी। एक बार जोरदार क्लैप इन सभी मेंबर्स के लिए जो उन्होंने मोस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपने अपने टीम में। नाउ आइए मिलते हैं उन सभी लोगों से जिन लोगों ने अपनी अपनी टीम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो आई कैन रिक्वेस्ट अगेन अभिमन्यु सर, कैन वी हैव द second video, please? Okay, yes. So don't forget to keep congratulating. आशिमा मैम की टीम से प्रीत सर कॉन्ग्रेचुलेशन, निर्मला जी की टीम से सरला जी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये थे अपने अपने टीम के विनर्स। एक बार जोरदार क्लैप इन सभी लोगों के लिए। ये अपनी अपनी टीम में सबसे ज्यादा परसेंटेज वेट लॉस इन्होंने किया। बट दिस इज नॉट ऑल, अभी हमारा ग्रैंड फिनाले आएगा एंड ग्रैंड फिनाले में हम देखेंगे कौन से वो मेंबर हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी पोजीशन सिक्योर की है, and कौन सी वो तीन टीम है जिसने पूरे कायापलट यूनिवर्स के इस सीजन में अपने लिए टॉप 3 पोजीशन अचीव की। आइए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस स्पेशल थ्राइव ऑन थर्सडे सेशन, कितने लोग रेडी हैं विथ योर पेन एंड नोटबुक? How many of you are ready to learn something new? Yes, thank you so much. Thank you so much, Priya मैम। थैंक यू सो मच उमा मैम। कितना अच्छा लगता है ना, जैसे स्कूल टाइम में हम लोग की मैम पूछे थे कितने लोग क्लास वर्क लेके आए, हम अपने बैग से निकालते थे और दिखाते थे मैम हम ले आए। वैसे ही हमारे सभी मेंबर्स दिखाते हैं कि यस वी आर रेडी। So now, without taking much of your time, with your virtual applause and with your virtual vibration, it's time to invite द वन जिन्होंने हम सब की जिंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, जिनकी एब्सेंस में शायद मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ को नहीं बदल पाता, जिन्होंने हर एक स्टेप में मेरी मदद की इन ऑर्डर टू ग्लो, इन ऑर्डर टू शाइन एंड इन ऑर्डर टू रीच दिस माइलस्टोन। तो विथ योर वर्चुअल अप्लॉज, अच्छा पहले ही आ गए, तो विथ वर्चुअल वाइब्रेशन आई वुड लाइक टू हैंड ओवर आवर मेंटर नन अदर देन अजय सेठी सर। ओवर टू यू अजय सर। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थ्राइव ऑन थर्सडे में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले कितने लोगों ने प्रशांत की लुक में चेंज देखा? और उसको प्रशांत को कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए जल्दी से सभी लोग। और कितने लोगों को लग रहा है कि इट इज गुड, हैंडसम गुड और क्यूट काकोली? आई नो ही इज गोइंग टू किल मी कॉलिंग हिम रमा मैम बोल रही क्यूट लग रहा है, राइट? एंड अगर इसको स्कूल यूनिफॉर्म पहना करके वापस स्कूल में भेज दिया जाए तो 10वीं क्लास से ज्यादा का लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट?
नीति मैम कह रही इज लुकिंग यंगर, एब्सोल्युटली। और सुनीता मैम बोल रही है आज 27 फेब है, आज प्रोटीन डे है। वाह, अच्छा, आई नेवर न्यू, हमें ही नहीं मालूम है कि आज प्रोटीन डे है। राइट, तो आज तो मसल सेंट्रिक अप्रोच का दिन है। तो फैंटास्टिक न्यूज, दिस इज व्हाट इज न्यूज टू अस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सुनीता मैम। आज प्रोटीन डे है, मुझे तो, हमें ये किसी को भी नहीं क्या किसी और को मालूम था आज प्रोटीन डे है? तो आज सब लोग एक एक चम्मच, जिन्होंने अभी तक शेक नहीं पिया है एक एक चम्मच प्रोटीन ज्यादा डाल सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ थ्राइव ऑन थर्सडे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू सी कि इस वीक में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था क्या वो सेशन में है। संचिता, आर यू देयर? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। आदर्श, आर यू देयर? इट इज योर डे 4 होना चाहिए या डे 3 होना चाहिए। रमा सिंह, श्वेता, किरण बंसल, मधु श्रोत्रिया, प्रीति मिश्रा, if you are there, please write down. And the first 7 days is to be regular. संचिता, गुड टू सी यू। प्रीति, गुड टू सी यू। संचिता, ओके। एवरीवन, बाकी लोगों के जिनके नाम लिए हैं अपने नाम लिखिए अगर आप सेशन में हैं तो। और जो भी आपके इंस्पायरर है सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड हेल्पिंग अस टू रीच मोर पीपल एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, हमें एक अवसर देने के लिए कि हम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सके उसके लिए। बट मेक श्योर कि आपकी भी जिम्मेदारी है उनको ये बोलने की कि सेशंस में नियमित रहें। ऑल राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं सत्या, किरण, गुड टू सी यू। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई वांट टू पुट दीज डेज इन पर्सपेक्टिव। एंड बिफोर आई डू दिस, उससे पहले मैं यहाँ पे I want all of you, if you have to pick one day, Monday to Saturday, everybody do this, pay attention, listen to this very carefully. अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा दिन कायापलट में कौन सा लगता है, तो आप क्या लिखेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रोनी बाबा से सैटरडे, रमा जी से टुडे, दैट मीन्स एवरी डे। वीना जी बोले ऑल डेज, 2 days, मंडे, सैटरडे, हर दिन, हर दिन, एवरी डे, मंडे, ऑल डेज, मंडे, ऑल, 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 मंडे, ऑल डेज, एवरी डे, ऑल, ईच डे, एवरी डे, टुडे, टुडे, एवरी डे। हर दिन खास है तो एंजॉय ईच डे। ओके, ऑल, टपाटा डे, नीति मैम, ओके। मंडे, सैटरडे, नीरू मैम बोलती हैं सैटरडे। एंड गुड टू सी यू नीरू मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम फॉर योर सेल्फ। ऑलमोस्ट एवरी डे। तो क्यों ये सवाल मैंने पूछा? तो कितने लोगों को दिख रहा है कि मैंने ये तो ऑल डे का ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, 2 day का मैंने ऑप्शन दिया नहीं था, उसके बाद भी इतने सारे लोगों ने ऑल डेज बोला। इट मीन्स व्हाट? It means that every day is important, yes or no? And I want to give you this understanding how these days are stacked. And on each day, हमें अपने आप को किस नजरिए से देखने की जरूरत है। और इससे जो इस वीक की थीम है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड असेंड। एंड ऑल्सो द थीम फॉर द ईयर, एलिवेट एवरी डे। वो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हर दिन हमें 1% इंप्रूव करना है ऑन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। और 7 days को कायापलट में हम 1 वर्ष मानते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं पहले बता चुका हूं क्यों 1 वर्ष मानते हैं, और इसके पीछे मैंने आपको स्टोरी भी बताई हुई है, लिनार्डो दा विंची, हाउ ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग 4 hours डे। उन्होंने 4 घंटे का एक दिन मान लिया था, एंड दैट इज द वे ही लिव्ड हिज लाइफ एंड मास्टर्ड दिस आर्ट की 4 hours। एंड मानने के ऊपर ही सब कुछ है, तो क्यों नहीं? अगर हम 7 days को अपने आप को एक साल मान लें और हर मंडे को एक नया साल की शुरुआत मान लें,
तो कितने रेजोल्यूशंस हम इफेक्टिवली ले सकते हैं, और कोई भी रेजोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो 7 दिन तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं। कितने लोगों को जब मैं ये बोलता हूँ 1 मिनट दौड़ना है तो आसान लगता है, सारी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, यस और नो? एंड दोज ऑफ यू हु आर इन 24 फीट चैलेंज, कितने लोगों को लगता है कि 1 मिनट भी ज्यादा होता है? राइट, दीज आर ऑल ट्रिक्स एंड हैक्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ब्रेन की जो रेजिस्टेंस है उसको पास करने के लिए है। एंड आपको ये यकीन नहीं होगा कि इस 1 मिनट का मैजिक इतना ज्यादा है। इसी तरह से ये जो 7 दिन का है ना, कि 7 डेज के लिए करना है, ऑल दैट यू हैव टू थिंक कि 7 डेज, एंड दिस 7 डेज बिकम लाइक ह्यूज, लाइक ये कहते हैं ना कि एक छोटा सा स्टेप जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क डाल देता है, वो आपको सीखना है। ओके, सो मंडे जब आप सेशन में आए तो आपके दिमाग में एक ही थॉट चलना चाहिए कि पिछले 7 दिनों में आप कितने दिन रेगुलर थे। ओके, कागज पेन ले लीजिए। मंडे, चेक योर अटेंडेंस ऑफ लास्ट 7 डेज, कि इन 7 दिनों में मंडे आप सबको ये काम करने हैं। मंडे आपको देखना है कि आप सेशंस में कितने रेगुलर थे। एंड उमा मैम, आप भी इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और जो लोग अटेंशन पे करेंगे उनको जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। एवरी 7 डेज ना, मंडे यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन: हाउ मेनी सेशंस आई वॉज रेगुलर इन लास्ट 7 डेज? That is where you will be able to adjust. Okay, last 7 days, how many sessions I have attended? Last 7 days की मेरी लर्निंग क्या रही बाय बीइंग रेगुलर? तो कितने सिंपल चीज आपको मंडे को चेक करनी है, शोइंग अप, कि मैं डिड आई शो अप इन ऑल द सेशंस और नॉट? एंड आई लर्न फ्रॉम माय सीनियर प्लेयर, अर्जुन अवॉर्डी अजमेर सिंह, हु बिकेम एशियाज बेस्ट प्लेयर। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ, आई हैव नेवर मिस्ड अ प्रैक्टिस सेशन। He only showed up. He says कि I never missed a practice session. I always showed up on the basketball court and I became the greatest basketballer from India. और मेरी खुद की स्ट्रेटेजी भी यही रहती है कि no matter what, I always show up. All right? तो अपने आप से ये सवाल पूछना है कि did you show up in the last 7 days? How many days did you show up? और कितने लोगों को लगता है सिर्फ ये सवाल पूछने से आपके रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं? राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स। सिर्फ शोइंग अप मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर थॉट प्रोसेस, जहां से हर चीज शुरू होती है। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन हु इज रिस्पॉन्डिंग। नाउ ट्यूसडे, मंडे इज अबाउट मूविंग ऑन, इज वी कॉल इट मूव ऑन मंडे। ये आपको बार बार रिमाइंड मिलता है। मंडे एक शुरुआत का प्रतीक है, और हमारा ये मानना है कि हर सोमवार को एक नई शुरुआत करते हैं, और शुरुआत के अंदर बहुत सारी संभावनाएं छुपी होती है, और उन संभावनाओं के उद्देश्य से हम सोमवार को मूव ऑन मंडे, कि जो हो गया कल तक उसको भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि मूव ऑन मंडे प्रतीकात्मक है, यानी कि मंडे जरूरी नहीं है मंडे को आए। जिस दिन आप नई शुरुआत करना चाहें उस दिन आप इस एटीट्यूड में जा सकते हैं। बिगनिंग्स आर ब्यूटिफुल बिकॉज दे हैव इमेंस पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल इन देम। राइट, नाउ ट्यूसडे इज ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे। अगर सोमवार एक शुरुआत के बारे में है, एक बदलाव के बारे में है, तो लगातार बदलते रहने के बारे में है मंगलवार। तो मंगलवार को अगर आप आते हैं, ट्यूसडे इज अबाउट चेंजिंग ऑफन, लगातार बदलने की बात हो रही है कि आप कितने कंसिस्टेंट है अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए। दैट इज वाई ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस। तो जब आप मंगलवार को आते हैं, एंड ट्यूसडे इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू मेंटल वेलनेस, माइंडसेट के लिए, कि आपके देखने के नजरिए में क्या बदलाव आ रहा है। तो ट्यूसडे को जब आप सेशन में आए तो अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मेरे विचारों में किस तरह के बदलाव आए, मेरे विचारों में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं।
आप कायापलट ज्वाइन करने से पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं? कायापलट ज्वाइन करने से पहले आपके विचार आपको कितना भगाते थे, क्या उसमें ठहराव आने लगा है? क्या आपको जो क्लैरिटी मिली है एक्सरसाइज के बारे में, फूड साइंस के बारे में, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में, बिहेवियर किस तरह से रेगुलेट होते हैं उसके बारे में, उससे आपको कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया है? अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि आप सही एनवायरनमेंट में हैं जहां पे आपको सही तरीके से सोचना, सही तरीके से महसूस करना, सही तरीके से व्यवहार करना सिखाया जाता है, तो वो ट्यूसडे के बारे में मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस यानी कि आप अपने विचारों को कितना नियंत्रित और निर्देशित कर पाते हैं। और मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं आज, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये बेसिक्स पहुंच जाएं। और किसी को शुद्ध हिंदी नहीं आती है तो मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर सकता हूं। एबिलिटी टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट योर थॉट्स इज मेंटल वेलनेस। नहीं तो विचार हमें दौड़ाते रहते। वेडनेसडे को, और ये आप काया पलट में रहें या ना रहें, जब आप सुबह ट्यूसडे को सो के उठते हैं, ऑल दैट यू हैव टू सी कि क्या अभी भी आपके अंदर आपका इनर डायलॉग आपको एंग्शियस या घबराहट पैदा करता है या नकारात्मकता देता है, कि आप सकारात्मक तरीके से दुनिया को देखने लगे। And thank you, Pallavi, for sharing. Less anxiety, much lesser mood swings, better sleep, channelize energy. Thank you so much for sharing. And all of you can share if you connect with this. Now comes Wednesday. Wednesday is Weight Watchers Wednesday. Now, सेहत एक ऐसा इशू है जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराता है और डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। If you have body ache, if you have indigestion, if you feel heavy because of your weight, if you feel bloated, uncomfortable, और एक सिंपल सा हेडेक और माइग्रेन, और अगर जाते हैं तो थोड़ा सा कभी कॉन्स्टिपेशन ही हो जाता है, तो क्या आपका बिहेवियर और आपके एक्शन बदल जाते हैं? यस और नो? हम काम पे लेट हो जाते हैं, हम काम पे चले जाते हैं तो काम में मन नहीं लगता है। कई बार हम सिक लीव करते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि काम से घर कैसे जा सकें, और घर जाकर के हम अपने एक तरह से जिसे बोलते हैं कि हम किसी काम को करने योग्य नहीं रहते। सिंगल लार्जेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ योर हेल्थ इज योर हाइट एंड वेट। अगर हम वेट को नियंत्रित कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, और घटाने से पहले उसको मेंटेन करने का तरीका अगर आप सीख लेते हैं, तो आप पहला जो विचार जिससे हर इंसान डरता रहता है वो ये है, अरे मेरा वेट बढ़ जाएगा। जाने अनजाने में 25 या 30 साल क्रॉस करते करते कितने लोगों के दिमाग में एवरी टाइम यू पुट इन समथिंग इन योर माउथ, हर बार जब आप कोई चीज उठा के खा रहे हो आपके दिमाग में आता है इसमें कैलोरीज कितनी है। कितने लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हर समय और ये काया पलट में आने से नहीं है, पहले से है। बल्कि कितने लोग ऐसे हैं जो काया पलट में आने के बाद अब आपको जब से सही तरीका सही चीज खाने का मौका मिला है, अब आपका द्वंद खत्म हो गया। यू डोंट फील एज गिल्टी जैसे आप पहले महसूस करते थे खाने, और खाते भी थे और बुरा भी महसूस करते थे। राइट? दिस इज जस्ट क्रेजी। जब हम किसी चीज से भय करते हैं या किसी चीज से डरते हैं तो क्या वो हमारे जीवन पे ज्यादा हावी होती है कि कम हावी होती है? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप काया पलट में हैं हर उस हुनर को सीखने के लिए जिससे आप खाने से डरना बंद कर दें और उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा सके। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खाने को अपना दोस्त माने और ये माने कि हमें ये सर्वदा सदा उपलब्ध है।
इस डर से मत सोचे कि अरे आज नहीं खाएंगे तो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या सारा आज ही खा लें, या सारा एक ही बार में खा लें। यस, कैन यू डू दिस? तो वेट वॉचर्स वेडनेसडे रिमाइंडर है कि आपने पिछले 7 दिनों में अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के एक्शंस लिए, regulating. And in real life, I have seen most people don't take time to stay alert with their weight. अगर 2 consecutive week आपका वजन बढ़ा हुआ आ जाए, इसका मतलब है कि आपको उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। आई विल रिपीट दिस, 2 consecutive week। और बढ़े हुए का मतलब है अप टू 1 kg अप और डाउन, डोंट वरी। बट अगर 2 consecutive week में आपका 2 किलो से ज्यादा वजन बढ़ा हुआ आता है, दैट मीन्स इन लास्ट 2 weeks यू वर नॉट अलाइंड विद योर बायोलॉजिकल रिदम। इफ इट इज क्लियर, राइट डाउन क्लियर। 2 consecutive week, 15 दिन। सेम वे 2 consecutive week, अगर आपको अपने अंदर कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, और जब मैं बदलाव की बात कर रहा हूं तो कल वेट वॉचर्स वेडनेसडे था, एंड व्हाट एन अमेजिंग सीरीज ऑफ टेस्टिमनीज वी सॉ। 25 kg 35 kg क्लब्स की कितने लोगों ने देखा वो, राइट? क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ समय लगता है कि एक दिन में हो जाता है? कल दो चीजें हुई। एक तरफ तो मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो कम किया और आइडियल बॉडी वेट पे भी पहुंचे। एंड आशा बंगेड़ा मैम, दिस गोज आउट टू यू, एंड शी मेड इट लुक सो कूल। ठीक है, हो गया, राइट? आई एम अमेज्ड। एंड दोज ऑफ यू डोंट नो हर, उसके लिए आपको रिट्रीट में आना पड़ेगा, एंड उन्होंने जो मैसेज लिखा है उसको भी पढ़ना होगा। बहुत जल्दी उनकी स्टोरी, आइडियल बॉडी वेट अचीवर्स को हम ऐसे नहीं मिलवाते हैं आसानी से, उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, राइट? एंड सो और दूसरी तरफ मुझे कल ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला। मैं अभी तक ये बोलता था कि ना हमारे यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट रिजल्ट है 12 महीने में 13 किलो वेट। तो अभी कल कुछ मुझे ऐसे मेंबर से भी मिलने का मौका मिला जिन्होंने 6 महीने में 3 किलो वजन घटाया, उसके बाद भी काया पलट में है। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई एम इंडेटेड एंड रियली अप्रिशिएट देयर, जिसे बोलते हैं ना, रेजिलियंस, परसिवरेंस, एंड दे वर कैंडिड इनफ ऑल्सो कि उन्होंने ये भी समझा कि इस प्रोसेस में उनकी इनकंसिस्टेंसी भी एक बहुत बड़ा कारण रही इस वजन पे। लेकिन उसके बावजूद भी वो धैर्य रखना, उसके बावजूद भी कम्युनिटी में बने रहना, और उसके बाद भी ये यकीन रखना कि मैं सही जगह पे हूं और मैं कर लूंगा या कर लूंगी, राइट? नाउ मेनी ऑफ यू, आई हैव सीन कि यू रीच सर्टेन लेवल ऑफ वेट और उसके बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे अब और कम नहीं हो रहा, अरे अब मैं स्टक हो गया। और कई लोग तो पहले 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो में ये मान लेते हैं, आई एम स्टक। तो पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये जो स्टक वर्ड है उसको अपने दिमाग से निकाल दें। मुझे नहीं मालूम कि मानव सभ्यता कितने हजारों साल पुरानी है, और हजारों साल से कई बार ये सुना होगा आपने कि आने वाला भविष्य अंधकारमय है। कितने लोगों ने कभी ये सुना था कि कोयला मिलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा? अभी तक तो वो हुआ नहीं। प्रकृति में हर चीज अबंडेंस में है, कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि एज ह्यूमन स्पीशीज हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं? अगर हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, क्या आप ये मानने के लिए तैयार हो कि आज भी आप वही इंसान हो जो आप 1 साल पहले थे? कितने लोग ये मानते हैं कि नदी कभी भी एक समान नहीं होती? यू नेवर स्टेप इन टू द सेम वाटर ट्वाइस।
आप कभी भी सेम पानी में 2 बार नहीं उतरते हैं नदी के अंदर। सेम वे एज ह्यूमंस हम भी कभी स्टक नहीं होते हैं। नेवर यूज दिस वर्ड स्टक। ऑल राइट, कितने लोग इस बात के लिए प्रॉमिस करने के लिए तैयार है कि यू आर नेवर स्टक? Reframe the way you look at things. Now ask yourself, I want to ask, all of you have to write down this. Non-scale wins, आपकी वजन के अलावा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वजन के अलावा दूसरी विक्ट्रीज देखी हैं कायापलट में, और जिसको लेकर के यू फील प्राउड, आपको घमंड होता है कि हाँ वजन कम नहीं हुआ लेकिन ये फायदा हुआ है, लेकिन ये फायदा हुआ है। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स किस तरह के फायदे आपने लिए। नॉन स्केल विक्ट्रीज, नॉन स्केल विंस। When you start celebrating your non-scale victories, and everyone need this to see this. We say in Kayaplat, weight loss is bonus. वजन घटाना इज बाय प्रोडक्ट। जस्ट आप एनवायरमेंट में है वो तो ऑन वन साइड सम पीपल से दे आर स्टक, ऑन वन साइड yesterday Swati Rao from Bangalore, she lost 4.5 kilos on a wellness plan, and it is अभी भी मुझे लगता है कि month is not yet completed. What do you say to this? क्या लगता है आपको? Think and read these benefits. अब अपनी डायरी में एक जगह लिखिए, नॉन स्केल विंस। एवरी वेडनेसडे you may not reach your next milestone every Wednesday. Yes or no? क्या लगता है, आप हर माइलस्टोन हर वेडनेसडे को पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हर वेडनेसडे को आप वेट के साथ साथ नॉन स्केल विक्ट्रीज का भी लेखा जोखा रखें, उसको भी रिकॉर्ड करें हर वेडनेसडे को। Isn't it important? Every Wednesday track your non-scale wins, and that will give you lot of confidence. That will give you a sense of things being in control. आपको empowered महसूस करेंगे, आप ताकतवर महसूस करेंगे। आपके अंदर इस तरह के विचार नहीं आएंगे कि अरे कुछ हो नहीं रहा, अरे ठीक है ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया। अगर ये नहीं तो क्या बचा आपके पास करने के लिए? ये ही करके होगा। उल्टा करके देख लीजिए, अगर आप अभी कायापलट में हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा और कल से आप कायापलट में नहीं हैं, तो क्या आप ज्यादा तेजी से कम कर लेंगे? थिंक अबाउट दिस। Is it going to be a faster way? Is there a faster way in life really? क्या कोई ऐसा और तरीका है जिससे आप तुरंत अपने आइडियल बॉडी वेट पे आ जाएंगे? So patience and focus. Look, change the way you look at things. Then comes Thursday. Thrive on Thursday. Why? And that is today. Thrive on Thursday is inspired फ्रॉम द, इस दिन जनरली हम इनर साइजिंग की बात करते हैं। इनर साइजिंग के 2 एस्पेक्ट हैं। जब आपके जीवन में उस तरह की चुनौतियां आती हैं या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं जिसको आप वेट नहीं कर रहे होते, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जिन्हें हम चैलेंजेस बोलते हैं। और ये इसलिए भी बोलते हैं कि हमें मालूम है लाइफ साइक्लिकल है, अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं। तो उस डाउन टाइम को कैसे फेस करना है, उसको थर्सडे डेडिकेट होता है। तो थर्सडे इज अबाउट इमोशनल वेलनेस, क्योंकि जब डाउन टाइम आता है तब हम बहुत इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। यस और नो? एंड इमोशनली स्ट्रांग होना, मेंटली रेजिलिएंट बनना उनके प्रति, ये जान करके कि अगर डाउन टाइम आया है तो अप टाइम आने वाला है। And I personally have gone through lot of challenges from an early success. I mean, पहले स्कूल में तो ना पढ़ाई में अच्छे थे ना खेल में अच्छे थे, but then sporting success, then academic success,
then other kind of financial success. I saw all of this very early. And then everything went into reverse. तो left the job, तो उसके साथ financial challenges, personal challenges, emotional challenges, social challenges. And those of you who are new, like I got separated उस जमाने में, जिस जमाने में लोग सोचते थे ये तो बड़ा क्राइम हो गया. In 2007, now it's like a story in everyday household. तो I have been all of these situations I have gone through, जिनको आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अजय सर तो भाई सब कुछ इनके लाइफ में अच्छा ही हो रहा होगा, right? But again, it was not this. It is the attitude that matters. And how many of you agree with this? So emotional aspect is very important to take charge. Turning your difficult time, turning your failures into fuel is about reframing setbacks as learning opportunities. And this is what I can proudly claim today. हर difficult situation से को मैंने एक learning opportunity में convert किया और उसके बाद मैं आपसे ये बोल रहा हूं. And there are many in this program who know me for last 20 or 30 years or 35 years. They know me. Every time I have gone through all difficult situations in life. बट हर उस सेटबैक को, हर उस डिफिकल्ट सिचुएशन को सीखने पे डेडिकेट किया और उसको ओवरकम करा. और इसलिए मैं आपको ये बात बोल सकता हूं. सो थर्सडे, क्या आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इज द टाइम कि लास्ट 7 डेज में आपने ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की तो उसको कैसे कॉन्कर किया. और ये भी ध्यान में रखिए, हम और आपकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस बहुत छोटे हैं. कितने लोगों को मालूम है कि सेलिब्रिटीज, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो विराट कोहली हो, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस. यस और नो? एंड इफ यू आस्क मी, जो इस वीक की थीम है, एक्चुअली वो हर थर्सडे की थीम होती है. You never lose sight of what you want in life. अभी कई बार हमने एक, मैं अभी बात कर रहे थे हम लोग कोचेस के साथ प्री मीटिंग में, तो एक श्लोक आप सबने सुना होगा, कर्मण्येवाधिका रस्तु, राइट? और उसमें एक विचार आता है कि हमें कभी जीवन में कुछ भी आशा नहीं करनी चाहिए, राइट? कि बिना आशा के कर्म करते चले जाओ. एंड यू नो, I feel the take is the other way around. आशा तो जरूर करो, आशा तो करती ही रहनी चाहिए. कर्म बिना आशा के, मेरा ये मानना है, हो ही नहीं सकता. लेकिन फल कुछ भी मिले उसको भी स्वीकार करना आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट. निर्लिप्त भाव से करना चाहिए. आई मीन, आई एम नॉट अ लाइक स्पिरिचुअल सेज, बट दिस इज अगेन, इट्स अ रीफ्रेमिंग ऑफ द सेम थिंग. एंड व्हेन यू रीफ्रेम इट, उसको अगर हम रीफ्रेम कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें सहज हो जाती है. इट बिकम्स बहुत, जिसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल अप्रोच बन जाती है जीवन को जीने की. अमिताभ बच्चन फ्रॉम हिज अर्ली स्ट्रगल डेज, born in a very renowned family, उसके बाद स्ट्रगल करके एक सुपर हीरो बनना, और सुपर हीरो बनने के बाद when he launched ABCL, he was in 90 crore rupees debt. सोचिए, अच्छे घर में पैदा होना, अच्छे संस्कार मिलना, नौकरी छोड़ के बॉम्बे आ जाना, मरीन ड्राइव के बेंचेस पे सोना. एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि चूहों के साथ रहना, जो अर्ली रोल्स मिले उनको रिजेक्ट करके अपने कॉन्सेप्ट पे खड़ा उतरना, और उसके बाद सक्सेसफुल बन जाना. जब वो अपने जीवन के चरम पे थे, तब ABCL कॉरपोरेशन को घाटा लगना, 90 करोड़ घर पे, अमिताभ बच्चन के घर पे लोग पैसे का तकाजा करते हुए रोज चले आए. इमेजिन कर सकते हैं कैसा चैलेंज फेस कर रहे हो. और उसके बाद बड़ी स्क्रीन के बड़े स्टार ने विनम्रता से टीवी पे जाना स्वीकार कर लिया. एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एडजस्ट.
Can you see this principle working in his life? Adjusted to the situation, fine-tuned, went back, went to the TV and ascended to superstardom. कितने लोगों को ये स्टोरी अगली बार के लिए, कैन यू एंकर ऑन दिस मैन कॉल्ड अमिताभ बच्चन? What a remarkable story which proves the theme for this week. And like the man defies age. Isn't this like how he is like constantly re-evolving himself? All right, so that is Thrive on Thursday. Thursday चेक कि आपके इमोशंस में, आपकी भावनाओं को आप कितना नियंत्रित कर पाते हैं, कितनी आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं, एंड गो ऑन। आपके इमोशंस इतने हावी ना हो जाए कि आपकी फंक्शनल कैपेसिटी खत्म हो जाए, और दैट इज व्हाई यू नीड कम्युनिटी सपोर्ट। थर्सडे इज ऑल्सो अबाउट आप इनर न्यूट्रिशन। आपको नहीं मालूम हम जिस तरह का पोषण अपने शरीर को देते हैं वो हमारी भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए थर्सडे को हम न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करते हैं। आपको नहीं मालूम आपकी भावनाओं में बहुत बड़ा रोल हार्मोन्स का है, और वो हार्मोन्स पोषण के अभाव में भाग जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो ग्रेलिन हो, चाहे वो लेप्टिन हो, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो, टेस्टोस्टेरोन हो। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन, क्या आपके शरीर में खुराक जा रही है, उससे कनेक्ट करते हैं। इसलिए हम थर्सडे को न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करते हैं। इफ इट इज क्लियर, राइट डाउन क्लियर। फ्राइडे इज फन फिटनेस फ्राइडे. Friday is dedicated to exercise. Now, exercise gives you power to overcome resistance. When you look at exercise, बहुत सारे लोग उसको कैलोरी बर्निंग की निगाह से देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको चर्बी घटाने की निगाह से देखते हैं। मेरा यह तरीका है सोचने का कि व्यायाम को आप एक प्रतिरोध की निगाह से देखें। व्यायाम को अगर आप एक प्रतिरोध की निगाह से देखते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए शारीरिक तौर से प्रयत्न करते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। रेजिस्टेंस लिखिए, रेजिस्टेंस रिफाइंस यू। एक आराम तलब जिंदगी एक गलत मापदंड बन गया है सफलता का, कि एक सफल जीवन शैली है उसके लिए आराम हो जाता है। आप सक्सेसफुल हैं तो आप आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इस नोशन से अपने आप को हमें उबारने की जरूरत है। सफलता का मतलब आराम नहीं है, सफलता का मतलब है कि आप अपने दिल, दिमाग, शारीरिक शक्ति का उपयोग उन चीजों पे कर सके जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, ना कि नकारा बन जाए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? यू हैव ऑल द मनी ऑल द टाइम, दिन भर रिमोट लेके खाते पीते रहो, इसके लिए जिंदगी बनी है? शी आई मीन, इज दैट सक्सेस? इट इज टू चैनलाइज योर एनर्जीज इन मोर फ्रूटफुल, मोर प्रोडक्टिव टास्क. That is what gives you. So resistance not only refines you, resistance defines you. Exercising is that concept. कहते हैं ना कि अगर पॉलिश नहीं की जाए, हीरे को अगर नहीं पॉलिश किया जाए तो वो चमक नहीं सकता। तो ये आपको रिफाइन करने के लिए, आपको डिफाइन करने के लिए, आपको शाइन करने के लिए। तो फ्राइडे को जब सेशन में आए तो अपने आप से पूछिए, पिछले 7 दिन आपने कितना व्यायाम किया? व्यायाम, शरीर कंफर्ट सीकर है, उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया आपने? आपके पास गाड़ी घोड़े हैं, ड्राइवर है, फिर भी बस में जाइए। कभी कभी आप फर्स्ट एसी में जाते हैं, बिजनेस क्लास में जाते हैं, थर्ड एसी में जाइए।
मैं अभी भी कई बार ये कोशिश करता हूँ कि ट्राई करके देखता हूँ कि क्या अभी भी मैं ऊपर वाली सीट में छोटे से उसमें फिट इन बैठ सकता हूँ, नहीं करता। कोशिश कीजिए अपने आप को, बच्चों को भी इतना सॉफ्ट मत बनाइए, क्रिएट दैट। और अगर लाइफ में सब कंफर्ट है तो बिना व्यायाम को कोई तरीका नहीं है आपको उस रेजिस्टेंस को फेस करने का, यस और नो? नॉर्मल एक आज की तारीख में जिस तरह के कंफर्ट जोन में हम लोग रहते हैं, बिना व्यायाम के आपके शरीर से पसीना निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आप और हम लोग कोई लेबर नहीं है, दिहाड़ी मजदूर नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं कर रहे। तो वो एक नेसेसिटी है, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, वो कॉस्मेटिक नेसेसिटी नहीं है कि मेरा शरीर सुंदर दिखेगा, वो तो बोनस है। हाउ मेनी ऑफ यू आर कनेक्टिंग विद दीज थॉट्स, राइट? एंड टुडे, आज से बेटर दिन नहीं हो सकता था थ्राइव ऑन थर्सडे से बेटर। नाउ सैटरडे, sharpening the saw Saturday. Now weekends are like the most important days of our life. Weekends become our weekends. शनिवार, कितने लोगों के लिए ऐसा होता है कि शनिवार इतवार आता था और यू यूज टू सैबोटाज योर वेल अर्न एफर्ट, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, पूरा वीक सही चल रहे थे, खींच के चल रहे थे, शनिवार इतवार आया एंड सडनली यू आर आउट ऑफ योर जोन एंड इसे नहीं यार आज तो बस बहुत हो गया यार, अब नहीं हो सकता। एंड यू वेंट आउट फॉर अ ड्रिंक, वो एक ड्रिंक 3 में बदल गई, 3 से 6 में बदल गई, लेट नाइट हो गई, उसके बाद खाने में आ गया, उसके बाद लेट सोए, सुबह उठ के और लेट उठे, उठने के बाद अरे अब तो गुड़ गोबर हो ही गया, कोई बात नहीं अब कल से सोचेंगे, और वो कल आता नहीं है। आई हैव सीन मंडेज को जिम्स की अटेंडेंस सबसे ज्यादा कम होती। मंडेज, most people when they reach their workplace, they still have not overcome the weekend hangover. पूरा वीक सामने दिख रहा होता है, इसलिए मंडे मॉर्निंग ब्लूज बोला जाता है। तो सैटरडेज लाइक द इंटेंशन इज फॉर रिन्यूअल, Saturdays and Sundays. That is why sharpening the saw Saturday. Time to be in the zone, in me zone, taking stock of the whole week. तो शनिवार आपका डेडिकेटेड है लर्निंग के लिए, शनिवार और इतवार। व्हाट आर यू लर्निंग? हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग? हाउ आर यू एंजॉइंग योर सक्सेस? नॉट इन टर्म्स, द ओनली वे आई सी दोज पीपल आर पुअर हु ओनली know how to enjoy their successes through food and drink. सिर्फ खाने और पीने के अलावा भी सफलता का जश्न मनाना आना चाहिए, yes or no? Do we, the only way to celebrate your well earned success is through eating or drinking? Can you go for a longer walk? Can you go out for a family activity? Just think about putting your family in a car, make 2 liters of hydrated drink, have a glass, अच्छा सा किशोर कुमार के सदाबहार नगमे और वॉट एवर सॉन्ग यू लाइक, आई डोंट नो, क्लिफ रिचर्ड टू एरिक क्लैप्टन और ईगल्स, those old 80s 90s numbers, those of you who love them, whatever, put that in your car, put your phones away, talk to your family, go for a long drive on a street which is like got no traffic. How many of you love that kind of environment? When was the last time you played Scrabble with your family? Honestly tell me. Isn't this amazing? अभी खेलते हो Scrabble? कब खेलोगे? अभी नहीं खेलोगे तो शनिवार इतवार को। When was the last time you played Ludo? कब खेलोगे? शनिवार इतवार को खेल, चेस खेलिए। आई मीन देयर इज सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग। व्हाई नॉट स्केच एंड पेंट? व्हाई नॉट डांस? व्हाई नॉट गेट इनटू अ हॉबी क्लास व्हिच इज देयर ऑन सैटरडे संडे? व्हाई नॉट स्टडी अ न्यू सब्जेक्ट, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे टैरेट कार्ड रीडर लाइक अंतरा इज हियर, लाइक शी कैन गिव यू, लाइक आस्क कर कि कौन सी बुक पढूं। देयर इज so many ways to renew your spirits. That is what Saturday, Sunday is all about. Sunday is about family. Saturday is about learning. Now, Sunday is about synergizing Sundays. I am taken like extra time. I am sorry for that. But so think about these days. There is a specific purpose these days have been created. अगर आपको आज के सेशन से इन डेज के साथ अपने आप को कनेक्ट करने में मदद मिलती है तो मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। कल
हम फन फिटनेस फ्राइडे में आपके साथ दोबारा मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ और अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं, जैसे महीने का पहला मंगलवार आपकी बेंचमार्क रन है, मंडे का पहला शुक्रवार आपका फिटनेस टेस्ट का दिन है। ये सब दिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देने के लिए है, एक सिस्टम देने के लिए। अगर आप उसके साथ अलाइन होंगे तो आप इन चीजों में मास्टरी कर लेंगे, और जब आप काया पलट में नहीं रहेंगे, यू वुड हैव नो चैलेंज इन लाइफ। आपने वो हुनर सीख लिया होगा, जैसे राइडिंग अ बाइक, लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग। एक बार सीख लिया तो आप जिंदगी भर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू so much for your patience, and this is the biggest gift you could have given us today. All the best to you. We'll see you tomorrow in Fun Fitness Friday. Thank you.